Hello students, good morning. Today I am going to teach the topic models auxiliaries. आज हम आपको जनरल इंग्लिश में बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत मॉडल्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देंगे, कुछ एग्जांपल्स एक्सरसाइज के साथ। मॉडल्स क्या हैं, मॉडल्स ऑक्सिलरीज क्या है, I will discuss about this. I am Dr. S. R. Bhargav, Associate Professor, Department of English. मॉडल्स जैसे नाम से लगता है, मॉडल्स किसी व्यक्ति के टेम्परामेंट, मूड या मेंटल कंडीशन से रिलेटेड होते हैं। मॉडल्स आल्सो कॉल्ड मॉडल वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरीज आर स्पेशल वर्ब्स विच बिहेव इरेगुलरली इन इंग्लिश। इनको कई नामों से जानते हैं। ये स्पेशल वर्ब्स होती हैं और इंग्लिश में इनका इरेगुलर, अनियमित रूप से फंक्शन होता है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल वर्ब्स लाइक वर्क, प्ले, विजिट। जो सामान्य क्रियाएं होती हैं उनसे ये कुछ बिल्कुल अलग है। दे गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ द मेन वर्ब दैट फॉलोज। और एक बात और कि जो मेन वर्ब होती हैं उसके फंक्शन को और अतिरिक्त सूचनाएं उपलब्ध कराती हैं। हियर आर सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से है कि दे नेवर चेंज देयर फॉर्म, यू कांट ऐड एस ई डी आई एन जी। हम मॉडल्स में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। मेन वर्ब की तरह से हम न तो इसमें एस या ई एस जोड़ सकते हैं, न ई डी लगा सकते हैं, न आई एन जी लगा सकते हैं। कहने मतलब दे आर फ्री इंडिपेंडेंट वर्ब्स, हम उनमें चेंज नहीं कर सकते। टेंस के अनुसार प्रेजेंट को पास्ट में ज़रूर बदल सकते हैं, बट मॉडल्स आर फ्री इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, कोई भी छेड़खानी इसमें नहीं हो सकती। दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव विदाउट टू पेयर इन्फिनेटिव। कई कई मॉडल्स ऐसी होती हैं कि उनके साथ में हम टू का प्रयोग नहीं करते। तो जिन मॉडल्स के साथ अगर टू का प्रयोग नहीं करते उनको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, अर्थात विदाउट इन्फिनेटिव टू। दे आर यूज्ड टू इंडिकेट मॉडलिटी, अलाउ स्पीकर्स टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी। मॉडल्स का जहाँ तक सवाल है, वे बोलने वाले को कुछ उनकी मानसिक दशा के अनुसार से अलाउ करते हैं। जैसे उसमें सर्टेनिटी, निश्चितता होती है, पॉसिबिलिटी होती है, संभावना, विलिंगनेस, सहमति, ऑब्लिगेशन, दायित्व, नेसेसिटी, आवश्यकता, एबिलिटी, योग्यता। अब मॉडल्स की कुछ लिस्ट है जिसको हम वन बाय वन लेंगे। हियर इज ए लिस्ट ऑफ मॉडल वर्ब्स, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट। ये मॉडल्स ऐसे हैं जिसका हम सभी इनके बारे में जानते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट। द वर्ब्स और एक्सप्रेशन डेयर, ought to, had to, better, need not behave like model auxiliaries। इसके अलावा तीन मॉडल्स और हैं, तीन चार मॉडल्स और हैं, जिसमें जैसे डेयर है साहस दिखाने के लिए, ought to है मोरल दायित्व के लिए, हैड बेटर एंड नीड नॉट। ये ऐसी मॉडल्स हैं जिनका फंक्शन या बिहेवियर काफ़ी हद तक डिफरेंट है। एंड मे बी एडेड टू अबव लिस्ट। ये भी मॉडल्स में ही जानी जाती है। यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, उनकी कुछ कंसेप्ट्स हैं, फंक्शंस हैं। मॉडल वर्ब्स आर यूज टू एक्सप्रेस फंक्शन सच एज, इनके फंक्शन जैसे परमिशन, अनुमति लेना और अनुमति देना। इसके लिए ज़्यादातर हम मे का प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग भी कर देते हैं। एबिलिटी, एबिलिटी का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में हम कैन का प्रयोग करते हैं, पास्ट में कुड का प्रयोग करते हैं। ऑब्लिगेशन का हम मस्ट के सेंस में प्रयोग करते हैं, जो अनिवार्यता, दायित्व के सेंस में प्रयोग किया जाता है।
अगर मॉरल ऑब्लिगेशन की बात आती है तो ought to का प्रयोग किया जाता है। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन होता है मनाही, निषिद्ध। इसके लिए मस्ट नोट का प्रयोग किया जाता है। मस्ट नोट के स्थान पे हम कैन नोट का प्रयोग भी करते हैं, जो कि सही है, इसलिए दोनों ही सही है, मस्ट नोट या कैन नोट। लैक ऑफ नेसेसिटी, ज़रूरत का न होना, आवश्यकता का अभाव। इसमें अगर नेसेसिटी अकेला होता तो मस्ट का प्रयोग होता, लेकिन लैक का मतलब कमी, अभाव। ऐसे में हम नीड नोट का प्रयोग करेंगे, आवश्यकता का अभाव, नीड नोट। एडवाइस का प्रयोग हम सलाह सुझाव के लिए होते हैं, जो कि शुड के सेंस में ही प्रयोग होता है। पॉसिबिलिटी, संभावना, जो कैन, मे, माइट, मस्ट, शुड आदि से इनका कुछ थोड़े थोड़े रूप में संभावना का प्रयोग किया जाता है। प्रोबेबिलिटी ही संभवता, यानी ये भी पॉसिबिलिटी का एक पार्ट है, इसको हम लाइकलीहुड भी कह सकते हैं, और इसका प्रयोग हम मे के सेंस में करते हैं। चूज द राइट मॉडल वर्ब्स, कुछ आपको एक्सरसाइज भी दी गई है जिसका प्रयोग एक साथ में किया गया है, उनको हम 1 बाय 1 लेते हैं। कुछ ब्लैंक्स दिए गए, खाली स्थान दिए गए हैं, जैसे देयर आर प्लेंटी ऑफ टोमेटोज इन द फ्रिज। फ्रिज में काफ़ी मात्रा में टमाटर रखे हुए। यू बाई एनी, आपको कोई ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे नीड नोट का प्रयोग होगा। हम इसलिए कह रहे हैं कि इसमें पहले एग्जाम्पल में देखा है देयर आर प्लेंटी ऑफ टोमेटोज इन द फ्रिज, फ्रिज में काफ़ी मात्रा में टमाटर रखे, इसका मतलब हमें ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट बाई एनी। सेकंड, इट्स ए हॉस्पिटल, ये है अस्पताल है। यू स्मोक, आपको धूम्रपान की ज़रूरत नहीं है, मतलब यू मस्ट नॉट स्मोक, आप यहाँ पे धूम्रपान नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिशन के सेंस में आता है, इसलिए स्मोक के साथ में आप मस्ट नॉट का प्रयोग करेंगे। ही हैड बीन वर्किंग फॉर मोर देन 11 आवर्स, वो लगभग 11 घंटे से काम कर रहा था। ही बी टायर्ड आफ्टर सच वर्क, हार्ड वर्क, शायद वो थक गया होगा। ही प्रीफर टू गेट सम रेस्ट, उसे कुछ आराम की ज़रूरत होगी, तो इसमें हम ही बी टायर्ड, इसमें हम ये कह सकते हैं कि मस्ट का प्रयोग होगा। ही प्रीफर टू गेट सम रेस्ट, उसको कुछ रेस्ट, ये सलाह है, तो ही शुड प्रीफर टू गेट सम रेस्ट, पहले में मस्ट, दूसरे में शुड का प्रयोग होगा। फोर्थ, आई ब्लैंक स्पीक अरेबिक फ्लुएंटली व्हेन आई वाज ए चाइल्ड एंड लिव्ड इन मोरक्को, जब मैं मोरक्को में रहते थे, हम बचपन में थे, तो मैं अरब भाषा अच्छी तरह से बोल सकता था। ये कैपेबिलिटी या एबिलिटी को शो करता है पास्ट में, तो यहाँ कुड का प्रयोग करेक्ट होगा। आई कुड स्पीक अरेबिक फ्लुएंटली व्हेन आई वाज ए चाइल्ड एंड लिव्ड इन मोरक्को, बट आफ्टर वी मूव्ड बैक टू कनाडा I had very little exposure to the language and forgot almost everything I knew as a child. लेकिन बाद में कनाडा आ गए तो मेरे पास भाषा को एक्सप्रेस करने का बहुत ही कम योग्यता थी, एंड फॉरगॉट ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई न्यू, और बचपन में जो मैं जानता था सब कुछ भूल चुका था। नाउ आई जस्ट से फ्यू थिंग्स इन द लैंग्वेज, इसलिए आई कैन, अब आज मैं भाषा में कुछ चीज़ें कह सकता हूँ, यहाँ पे कैन आएगा, पहले में कुड आएगा। द टीचर सेड वी रीड दिस बुक फॉर आवर ओन प्लेजर एज इट्स ऑप्शनल, टीचर ने कहा कि हम इस किताब को अपने प्लेजर के लिए पढ़ते
ये ऑप्शनल है, बट वी रीड इट इफ़ यू डोंट वांट टू, लेकिन हमें इसको पढ़नी चाहिए अगर हम नहीं चाहते तो। द टीचर सेड वी ought टू रीड दिस बुक फॉर आवर ओन प्लेजर। इसमें नैतिकता है, बट वी शुड रीड, लेकिन हमें चाहिए कि हमें इसे पढ़ना चाहिए। वी डोंट वांट टू, अगर हम नहीं चाहते कि, तो इसमें शुड का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है यू स्टैंड ऑन योर हेड फॉर मोर देन ए मिनट। नो भाई, यू स्टैंड ऑन योर हेड फॉर मोर देन ए मिनट। क्या तुम 1 मिनट से ज़्यादा अपना सिर ऊंचे किए नहीं खड़े रह सकते? नो, आई कांट। तो कैन यू से स्टार्ट होगा और आई। अगर ऑर्डर है तो इसमें मस्ट का प्रयोग होगा, अगर रिक्वेस्ट है तो शुड का प्रयोग, विल का प्रयोग होगा। इफ़ यू वांट टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली यू हैड बेटर टू वर्क हार्ड। अगर आप इंग्लिश अच्छी तरह से बोलना चाहते हो तो अच्छा ये होगा कि आप अच्छी मेहनत और करो। नेक्स्ट है टेक एन अम्ब्रेला इट रेन लेटर। छाता ले लो, बारिश बाद में हो जाएगी, हो सकती है। टेक एन अम्ब्रेला इट मे रेन लेटर, ठीक है। यू लीव स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइंग अराउंड, सच ऑब्जेक्ट्स बी स्लोड बाई चिल्ड्रेन। यू मस्ट नॉट लीव स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, तुम्हें इस तरह के छोटी छोटी चीज़ों को इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए। सच ऑब्जेक्ट्स, इन चीज़ों को बच्चे निगल सकते हैं, खा सकते हैं। सच ऑब्जेक्ट्स कैन बी swallowed, बच्चे संभावना कम है, खा भी सकते हैं, निगल सकते हैं। पीपल वॉक ऑन ग्रास, लोगों को चाहिए वो घास पे चले। पीपल शुड वॉक ऑन ग्रास। ड्राइवर्स स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड। ड्राइवर्स मस्ट स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड। मस्ट, इट्स, ये कंपल्सरी है, ऑब्लिगेटरी है। आई आस्क ए क्वेश्चन, यस ऑफ कोर्स। विल आई आस्क ए क्वेश्चन, ऑफ कोर्स, विल का प्रयोग। यू टेक योर अम्ब्रेला इट्स नॉट रेनिंग। यू कैन टेक योर अम्ब्रेला, तुम अपना अम्ब्रेला ले सकते हो, बारिश नहीं हो रही है। कैन यू स्पीक इटालियन? नो आई कांट। क्या आप इटालियन भाषा बोल सकते हो? मैं नहीं बोल सकती। यही मॉडल्स को कुछ आंसर्स के साथ भी दिखाया गया है, इसलिए आप इसको रिवाइज कर सकते हो। पहले हमने टेक्स्ट एक्सरसाइज ली, उसके बाद इसके विद आंसर्स हम इसको देखते। जैसे फर्स्ट सेंटेंस था, देयर आर प्लेंटी ऑफ टमाटर्स इन द फ्रिज यू नीडंट बाई एनी। खूब टमाटर है फ्रिज में, आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ए हॉस्पिटल यू मस्ट नॉट स्मोक। अस्पताल है, आपको धूम्रपान नहीं करना है। ही हैड बीन वर्किंग फॉर मोर देन 11 hours, ही मस्ट बी टायर्ड। आफ्टर सच हार्ड वर्क ही मे प्रीफर टू गेट सम रेस्ट। मस्ट और मे का प्रयोग। आई कुड स्पीक अरेबिक, ये हो गया था कि अरब भाषा बचपन में बोली जाती, मेरे द्वारा बोली जा सकती थी, लेकिन आफ्टर मूव टू कनाडा, कनाडा आने के बाद में मेरे पास बोलने का समय नहीं रहा, प्रदर्शन नहीं रहा। आई न्यू एज आई चाइल्ड, नाउ आई कैन जस्ट से इफ यू थिंक्स इन द लैंग्वेज। अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ है। द टीचर सेड वी कैन रीड दिस बुक फॉर आवर प्लेजर। वी कैन, हम पढ़ सकते हैं अपने प्लेजर के लिए, बट वी नीड नॉट रीड इट, वी डोंट वांट, अगर हम नहीं चाहते तो हम नहीं पढ़ सकते। नीड नॉट का प्रयोग। कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड फॉर मोर देन ए मिनट, क्या आप अपने सिर को 1 मिनट के ज़्यादा समय खड़े रख सकते हो? आई कांट। इफ़ यू वांट टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली यू नीड टू वर्क हार्ड। टेक एन अम्ब्रेला इट माइट रेन इट, बारिश होगी, आप अम्ब्रेला ले सकते हो। यू शुड नॉट लीव स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइंग अराउंड, छोटे चीज़ों को आपको बाहर नहीं छोड़नी चाहिए, सलाह है। सच ऑब्जेक्ट्स में बी स्लाउड, छोटे चीज़ों को बच्चे खा सकते हैं। पीपल मस्ट नॉट वॉक ऑन ग्रास, लोगों को घास पे नहीं चलना चाहिए, बाध्यता है। ड्राइवर्स मस्ट स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड, ड्राइवर्स को गाड़ी रोक देनी चाहिए जब लाइट्स लाल हो जाती हैं। मे आई आस्क ए क्वेश्चन? यस ऑफ कोर्स।
यू नीड नॉट टेक योर अम्ब्रेला, इट्स नॉट रेनिंग। आपको अम्ब्रेला लेने की ज़रूरत नहीं है, बारिश नहीं हो रही है। कैन यू स्पीक इटालियन, क्या आप इस इटालियन बोल सकते हो? नो आई कैन नहीं। थैंक्स स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर को केयरफुली सुना, पीसफुली, एंड आई होप this will be very beneficial for the purpose of examinations. Thanks once again.